सबसे पहले मंच पर उपस्थित सभी को मेरा अभिनंदन। और आप सभी लोग आए हैं ऐसे एक व्यक्ति के स्मृति दिवस पर, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं बहुत साल पहले जब इनका ये जब गुजर गए उसके बाद में इनके बारे में जान पाया, वो भी एक पुस्तिका के माध्यम से जाना था। एक किताब इनके ऊपर प्रकाशित हुई है, उस किताब के जरिए मैं जान पाया कि किस तरह का इनका चरित्र था। ये एक पार्टी से जुड़े रहे, उस पार्टी की विचारधारा को लेकर के अंतिम समय तक चलते रहे। ये बात काफ़ी मुझे प्रभावित की। शायद वही बात मुझे भी आज यहाँ खींच करके लाई है। तो आज का जो चर्चा का विषय है वित्तीय संकट का जो सच। तो मैं ये मानता हूँ कि आप यहाँ जो भी आए हैं, आप सामाजिक सरोकार वाले व्यक्ति हैं। समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके बारे में जानते हैं, उसको लेकर के आप सोचते हैं, तभी यहाँ पे आए हैं। तो हम जानते हैं कि ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था मुनाफा पे आधारित व्यवस्था है। दो वर्गों में बटा हुआ ये समाज है। एक वर्ग है जो मुनाफा के लिए ही काम करता है, और दूसरा एक वर्ग है जिसका शोषण होता है, जिसका श्रम का शोषण होता है। तो ये जो व्यवस्था, इस व्यवस्था के अंदर वित्तीय संकट का आना स्वाभाविक है, ये आएगा ही आएगा। ये जो पूंजी, जो मुनाफा कमाने की होड़ है, उसके तहत ही ये संकट बार बार पैदा होता है। और इससे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है वो दूसरा वर्ग है, जो मेहनतकश वर्ग है, वही सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। आज पूरे दुनिया में बोला जा रहा है कि हमारा देश अभी बहुत बड़ी एक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो चुकी है, लेकिन असलियत हम लोग सभी जानते हैं कि आज भी हमारा देश है जो हंगर इंडेक्स होता है उसमें मैंने 119 देशों में 107वें नंबर पे आता है, अगर मैं आंकड़े से हूँ सही तो ये स्थिति है। आज भी देश में 22 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, ये भी हम जानते हैं। 60% लोग हैं जिनका हर दिन का आय 125 रुपये से कम है, ये सरकारी आंकड़ा है। तो ये स्थिति है। ये ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही है, पूरे दुनिया में वित्तीय संकट है। और इसका जो रूट कॉज है, ये इस व्यवस्था में जो मुनाफा पे आधारित व्यवस्था है वही है। तो मैं इतना ही रखूँगा। मैं चाहूँगा, मैं खुद यहाँ सुनने के लिए आया हूँ कि इस विषय पे कुछ सुनूँ, कुछ सीखूँ और जाऊँ यहाँ से। तो धन्यवाद।